हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत शिक्षा और रोजगार से जुड़े समाचार और मुद्दों पर। आज का पहला समाचार है, श्री कान डेहरा विद्यालय के एचएम पर लटकी है निलंबन की तलवार, क्या कहते हैं अधिकारी। इस मामले में कुदरा प्रखंड के कनराडीह विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद इरफान अंसारी को निलंबित करने के लिए प्रखंड नियोजन इकाई को पत्र लिखा गया है। साथ ही कहा गया है कि तत्काल प्रधानाध्यापक को निलंबित करते हुए डीपीओ स्थापना कार्यालय को सूचित करेंगे। कृष्ण मुरारी गुप्ता, डीपीओ स्थापना। प्रखंड स्तर से रिपोर्ट आने के बाद भी जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं कार्रवाई। यानी प्रखंड स्तर के पदाधिकारी द्वारा विद्यालय निरीक्षण में कई खामियां उजागर हो रही हैं। लगातार प्रखंड स्तर के पदाधिकारी रिपोर्ट भी दे रहे हैं, इसके बावजूद भी जिले में बैठे शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लेकिन प्रभात खबर द्वारा जब उक्त मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है तो निद्रासन में सोए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नींद टूटती है। जिला पदाधिकारी के आदेश के बाद संबंधित शिक्षक व प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, अगला समाचार है, गर्मी की छुट्टियों में स्कूल पहुंचेंगे हेडमास्टर। यानी 2 से 21 जून तक सरकारी स्कूल में रहेगी गर्मी की छुट्टी। सरकारी स्कूलों में 2 से 21 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। गर्मी की छुट्टी के दौरान स्कूलों की कक्षाएं स्थगित रहेंगी। इस दौरान छात्र और शिक्षक स्कूल नहीं आएंगे, लेकिन प्रधानाध्यापक को प्रतिदिन स्कूल आना होगा। प्रधानाध्यापक प्रतिदिन स्कूल अवधि में आकर सरकारी कार्य का निपटारा करेंगे। जिला शिक्षा कार्यक्रम ने कहा कि कभी कभी विभागीय स्तर पर स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी होता रहता है। इस वजह से स्कूल के प्रधानाध्यापक को स्कूल आने के लिए निर्देशित किया गया है। कार्य अधिक होगा तो प्रधानाध्यापक सहायता के लिए विशेष परिस्थिति में शिक्षक को बुला सकते हैं। बच्चों को दे रहे होमवर्क। यानी 2 जून से गर्मी की छुट्टी घोषित होने के साथ ही बच्चों को वर्ग शिक्षक द्वारा होमवर्क देने का काम शुरू हो गया है। वर्ग शिक्षक ने बताया कि गर्मी की छुट्टी के बाद बच्चों के लिए दिए गए होमवर्क को चेक किया जाएगा। गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद 22 जून से फिर से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। 31 मई को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित होगी। इस दिन बच्चों द्वारा पूरे किए गए होमवर्क की प्रगति रिपोर्ट अभिभावक के समक्ष रखी जाएगी। अभिभावक बच्चों को होमवर्क देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार, एक ही रिक्ति पर आ गए 2 शिक्षक। यानी लापरवाही। जिन सीट पर टीआरई 3 के शिक्षकों का हो चुका है पदस्थापना, उनको भी रिक्ति में जोड़ दिया गया। यानी कि 30 जून तक टीआरई 3 के शिक्षक कर सकेंगे आवेदन। पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं। यानी कि जिन सीट पर टीआरई 3 के शिक्षकों का पदस्थापना हो चुका है वह भी रिक्तियों में जुड़ा है। अब इसे विभाग की नासमझी कहें या लापरवाही, इस असमंजस का मामला सामने आने के बाद स्थानांतरित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन करना तत्काल रोक दिया गया है। टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापकों के तकनीकी योगदान के बाद ही जिले में अब शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापना होगा। शिक्षकों के स्थानांतरण में रिक्ति को लेकर मामला फंस गया है। एक ही रिक्ति पर 2 शिक्षक आ गए हैं। एक तरफ जिस स्कूल में एक रिक्ति पर टीआरई 3 के शिक्षक का पदस्थापना किया गया है, उसी पर दूसरी तरफ स्थानांतरित शिक्षक का भी पदस्थापना किया गया है। मामला जब उठाया गया तो गड़बड़ी सामने आई। इससे विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया। टीआरई 3 के 2414 शिक्षकों का पदस्थापना किया गया है। अब शिक्षा विभाग में यह रिक्ति कम हो जाएगी। ठीक है, 2 स्कूलों में नामांकन कराने वाले छात्र अपार कार्ड से पकड़े जा रहे हैं। यानी 2 राज्य ही नहीं, 2 जिलों व 2 प्रखंडों में भी मिले दोहरे नामांकन। अपार के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर के मिलान से होता है खुलासा। पोर्टल पर नाम डालने पर पहले से दूसरे स्कूल में दिखा रहा नामांकन। मुजफ्फरपुर में 7.5 लाख बच्चों का बना है अपार कार्ड। तो अपार कार्ड सरकार, बिहार सरकार और अन्य राज्य सरकारें जो बना रही हैं, उससे एक बच्चे का 2-2 जगह नाम होना, कि सरकारी स्कूल में नाम लिखा के सरकारी लाभ देना और प्राइवेट स्कूल में भी उनका नाम चलने देना, इस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दोहन होता है। तो सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है अपार कार्ड बना के, जिससे इस तरीके की हो रही गड़बड़ियों को पकड़ा जा सके। अगला समाचार है, कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय निकला आदेश है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग बेगूसराय के सप्लीमेंट्री टीआरई 2 के शिक्षकों के सेवा पुस्तक के संधारण का आदेश प्राप्त हुआ है। टीआरई 1 और टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री और टीआरई 2 के शिक्षकों को सेवा पुस्तिका के संधारण का आदेश प्राप्त हुआ है। उक्त के आलोक में प्रखंड के अंतर्गत नगर पालिका, नगर पंचायत, उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय के अंतर्गत बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री, टीआरई 2 शिक्षकों को सेवा पुस्तक संधारण है तो स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि को फॉरवर्ड के साथ सभी कागजात सहित भेजेंगे। किसी भी स्थिति में शिक्षक स्वयं सेवा पुस्तक लेकर आदेशाधित कार्यालय नहीं आएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक तरीके से डीओ के सामने आएगा ऑप्शन कि एक
शिक्षक विद्यार्थी, 2 शिक्षक विद्यार्थी, 3 शिक्षक विद्यार्थी, तो पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो इसका सारा डाटा खुल जाएगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि शिक्षकों द्वारा जो भरा गया ऑप्शन है वो भी नहीं होगा, जब क्लिक करेंगे तब पता चलेगा। और यहाँ देख सकते हैं कि टीचर का वर्चुअल आईडी, टीचर किस टाइप का है, क्या है, ये सब कुछ नहीं रहेगा, खाली किस क्लास में है, सब्जेक्ट क्या है, और ओके करके देख लेंगे, प्रोसेस कर देंगे। किसी भी शिक्षक के बारे में किसी भी अधिकारी को कोई पता नहीं है कि कौन क्या है, क्या नाम है, कैसे क्या है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार पर ट्रांसफर में लगाम लग सकती है। ठीक है, अगला है 36 प्रधानाध्यापक और 13 संवेदक पर केस दर्ज हुआ है। प्राथमिकी के बाद शिक्षा विभाग में मच गया है हड़कंप। 38 योजनाओं पर होनी है कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने एक इंजीनियर को भी मामले का बनाया है। आरोपी स्थापना शाखा के 29 योजनाओं में फर्जीवाड़े का केस आया है सामने। मामला है, आइए देखते हैं। सबसे ज्यादा माल कमाने वाले डीपीओ संजय कुमार ने खुद प्रधानाध्यापकों और संवेदकों पर एफआईआर करवा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि इनका भुगतान हुआ कैसे। डीपीओ की जिम्मेदारी थी कि सभी कार्य योजनाओं का भौतिक निरीक्षण करें, लेकिन बिना निरीक्षण और जांच किए पहले तो भुगतान कर दिया, और जब खुद की गर्दन फंसी तो उल्टे जिन प्रधानाध्यापकों पर फर्जी हस्ताक्षर हुआ था उन्हीं पर केस कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगला है सक्षमता 2 के रिजल्ट कार्ड से संबंधित। इसमें लिखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, परीक्षा नियंत्रण, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। स्थानीय निकाय शिक्षकों हेतु आयोजित साक्षरता परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड वितरण के संबंध में लिखा है। उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों हेतु आयोजित साक्षरता परीक्षा 2024 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाना है। अंकनीय है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों हेतु आयोजित सक्षमता परीक्षा 2024 का रिजल्ट कार्ड की विवरणी एवं सारणी पंजी अपने कार्यालय को समिति के विशेष दूत के माध्यम से भेजी जा रही है। उक्त सभी कागजात विशेष दूत से प्राप्त कर सुरक्षित संधारित करने की व्यवस्था की जाए तथा उक्त परीक्षा से संबंधित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड वितरण कराने की व्यवस्था की जाए। रिजल्ट कार्ड वितरण के समय अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की छायाप्रति, वेब कॉपी एवं फोटो युक्त भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र की मूल प्रति देखकर ही रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराई जाए। अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए वैध पहचान पत्र की स्वाभिमानित छाया प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित संधारित करने की व्यवस्था की जाए। किसी भी परिस्थिति में बिना वैध पहचान पत्र के अथवा किसी अन्य व्यक्ति को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जाए। और अभ्यर्थियों को वितरण की गई रिजल्ट कार्ड की प्राप्ति रसीद, रिजल्ट कार्ड एवं विवरणी का सारणीयन पंजी अपने कार्यालय में सुरक्षित संधारित करना सुनिश्चित किया जाए। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला है गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूल पहुंचेंगे हेडमास्टर। आप देख सकते हैं अगला समाचार है शिक्षकों के तबादले की खबर मिलते ही एक्टिव हो गया बिचौलिया गैंग। और ट्रांसफर पोस्टिंग की नियमावली तो आप सब जानते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गिरोह किसी भी तरीके से सेध नहीं लगा सकता है। तो इसलिए आप किसी भी तरह के झांसे में ना आए और सरकार को अपना काम करने दें। सरकार अपनी मशीनरी के माध्यम से सारी चीजें अपने हिसाब से करेंगी जो आपके हित में होगा। आप सतर्क रहे, सावधान रहे और इन लोगों से बचें। अगला है 4000 शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओटीपी में देरी हो रही है। अब तक 100 से अधिक शिक्षकों को स्कूल आवंटित हो गया है। बात मोतिहारी की हो रही है। तो जिलों में वर्षों से एक ही स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीओ स्तर से स्कूल आवंटन किया जा रहा है। हालांकि ओटीपी में आ रही दिक्कत के कारण प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई है। डीओ संजीव कुमार ने बताया कि जिन शिक्षकों को पहले ही विभाग द्वारा जिला आवंटित किया जा चुका है उन्हें स्कूल का आवंटन शुरू हो गया है। अब तक 100 से अधिक शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जा चुका है। जिले में कुल 4000 शिक्षकों का ट्रांसफर और स्कूल आवंटन होना है। शिक्षकों को उन्हीं स्कूलों में भेजा जा रहा है जिसे उन्होंने ट्रांसफर के लिए चॉइस के रूप में चिन्हित किया था। जिले में 4000 से अधिक शिक्षकों ने मनचाही पोस्टिंग के लिए आवेदन किया था। उसी के आधार पर पूर्वी चंपारण के स्कूल में पोस्टिंग की जा रही है। पोस्टिंग के नियम के अनुसार शिक्षक से संबंधित प्रखंड या नगर इकाई के 10 स्कूलों को चॉइस के रूप में चुना था। ट्रांसफर उन्हीं विकल्पों के आधार पर किया जा रहा है। शिक्षा विभाग पटना द्वारा डीओ ऑफिस में भेजी गई सूची में शिक्षकों का नाम नहीं दिखता है। वेबसाइट पर केवल विषय और शिक्षक की श्रेणी दिखाई देती है। वेबसाइट पर एक एक शिक्षक का विवरण क्रमवार दिखता है। जब किसी शिक्षक की पोस्टिंग हो जाती है तभी अगला वेबसाइट पर दिखता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं एसीएस से सिद्धार्थ ने शिक्षकों को छुट्टी को लेकर के और ट्रांसफर को लेकर के क्या बातें कही, देखते हैं। सर, आज का जो सबसे पहला सवाल है वो ट्रांसफर के संबंध में है। कहते हैं ट्रांसफर के संबंध में कुछ अपडेट देना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि आपको पहले मैंने पिछली बार भी बताया कि 1,30,000 टीचर्स का ट्रांसफर हम लोगों ने जिले सब आवंटन किए गए थे
और साथ ही साथ उनका स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सभी जिलों में शुरू हो गई है। सभी डीओज ने अपना काम शुरू कर दिया है। हम लोग एवरीडे रिव्यू करते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि करीब जून 20 तक सभी शिक्षकों के इनबॉक्स में उनके नए स्कूल का आवंटन आ जाएगा और ताकि वे समय पे नए स्कूल में अपना योगदान दे सकें। हम लोगों ने दो चीज जरूर कहा है। एक तो है कि जैसे ही योगदान वो दूसरे स्कूल में देंगे, जिस भी तिथि को 30 जून से पहले, वह अपने पुराने स्कूल से स्वतः विरमित हो जाएंगे। उनको अलग से विरमित लेने की जरूरत नहीं है, ई शिक्षक को ऑटोमेटिकली उनको विरमित कर देगा। और दूसरा ये था कि हम लोगों ने यह भी सभी को कहा कि आप लोग डीओ के कार्यालय में चक्कर नहीं लगाएं, क्योंकि पूरी गोपनीय और पारदर्शिता से स्कूल का आवंटन किया जा रहा है और आपको वैसे भी पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा जो रिकॉर्ड है, कौन सा पोस्टिंग ऑर्डर है, वो आपको वैसे भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए और 20 तारीख को जब अपने इनबॉक्स में देख लीजिएगा और साथ ही साथ नए स्कूल में अपना योगदान दें। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कहा है। और ट्रांसफर पोस्टिंग में ज्यादा चिंता मत करिए, आप लोग अपना छुट्टी मनाइए, अपने छुट्टी पे जाइए, छुट्टी मनाइए और अपने परिवार के साथ समय बिताइए। सर, अगला जो प्रश्न है वो ये है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि एसीएस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के संबंधित राहत के लिए क्या बातें कही। आइए अगला समाचार फिर वही, कई चीजें दोबारा से रिपीट होती हैं। देखिए, 1.3 लाख स्थानांतरित शिक्षकों का 20 तक हो जाएगा स्कूल अलॉटमेंट। छुट्टियां खत्म होती बच्चों को मिल जाएंगी किताबें सिद्धार्थ, और नए स्कूलों में 30 तक देना होगा शिक्षकों को योगदान। ठीक है, तो इसमें कई मामले कहे हैं, जैसे उन्होंने कहा शिक्षकों को किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को 20 तारीख तक स्कूल का सब कुछ मिल जाएगा। 23 तारीख को आप नए विद्यालय में ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ये मान के चलिए, पॉजिटिव रहिए मेरे तरफ से। ठीक है, और पॉजिटिव ही रहना होता है जीवन में, किसी भी चीज के लिए किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेना है। आप सभी, मेरी ऊपर वाले से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द नए स्कूल में पहुंच जाएं। ठीक है, और छुट्टियों को आप, गर्मी की छुट्टियों को इस तरह न बर्बाद करें, ट्रांसफर और पोस्टिंग की न्यूज सुनकर मोबाइल साइड में रख दीजिए, घर परिवार में अपने जाइए, अपने आप को फ्रेश करिए, घर परिवार को अच्छा एहसास कराइए और टेंशन फ्री होके अपने आप को रिबूट करिए, यानी कि अपने आप को ऊर्जावान महसूस करिए। ठीक है दोस्तों, मेरी आप लोगों से यही विनती है, सब काम अपने टाइम से होगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं समाचार, काफी चीजें वायरल हैं। इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं आप लोग, एक शिक्षक है अपना सारा सामान बोरी वगैरह रख लिए, एक शिक्षक है अपना सारा कमरा वगैरह पैक कर लिए, एक शिक्षक है इन्होंने अपना गैस चूल्हा कपड़ा वगैरह सब पैक कर लिया, एक शिक्षक है वो स्टेशन पे पहुंच गए हैं। तो इससे संबंधित खबर ये है दोस्तों, शिक्षा विभाग के से डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर के आश्वासन पर स्थानांतरण के लिए उम्मीद लगाए शिक्षकों ने सर के बातों पर भरोसा करते हुए गर्मी की छुट्टी के साथ अपना रेंट वाला रूम खाली कर दिया है। अब बस सब तय सीमा में हो, समय में हो जाए, क्योंकि अब बात विश्वसनीयता की भी हो गई है। बाकी महादेव की मर्जी। कुछ फोटोग्राफ मुझे मिले जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं भी वो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो मुझे सोशल मीडिया पर मिल जाती है। ठीक है, अगला है शिक्षकों की सक्षमता का किया जाएगा मूल्यांकन। टीचर ट्रेनिंग संस्थान की टीम को 5 स्कूलों में मूल्यांकन की दी गई है जिम्मेदारी। प्रशिक्षण संस्था के सभी संकाय सदस्य सप्ताह में 1 दिन टैग स्कूल में पहुंचेंगे। जिले में सरकारी स्कूलों के शिक्षक को तेज बिंदुओं पर कक्षा में पढ़ाने का जांचा जाएगा तरीका। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों और कर्मियों के वेतन के लिए 219 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। आपके सामने एक टाइम टेबल है जो पिछली साल 2024 में नवंबर में लागू हुआ था, एसीएस सिद्धार्थ के आने के बाद। जब हमारा स्कूल डे में हो जाएगा यानी 1 जुलाई से, तो कुछ इस तरीके से टाइम टेबल होगा कि 9:30 बजे से स्कूल खुलेगा, शुरू होने का समय होगा 9:30 से लेकर 10 बजे तक प्रार्थना आदि होगी, 10 से 11:40 तक पहली घंटी, 11:40 से 11:20 तक दूसरी घंटी, 11:20 से 12 बजे तक तीसरी घंटी, फिर चौथी घंटी में एमडीएम हो जाएगा, फिर चौथी घंटी 12:40 से 1:20 तक, पांचवी घंटी 1:20 से 2 बजे तक, छठी घंटी 2 से 2:40 तक, सातवीं घंटी 2:40 से 3:20 तक, आठवीं घंटी आपकी 3:20 से 4 बजे तक, और 4 बजे फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। और प्रधानाध्यापक अगर चाहें तो अपने विद्यालय में तीसरी घंटी की जगह चौथी घंटी में मध्याह्न भोजन कर सकते हैं, ये उनको अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कुछ चीजें जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। जैसे कि
सप्ताह भर पहले ज्वाइनिंग अब कर रहे हैं मांग ट्रांसफर का। यानी भागलपुर की बात है, बीपीएससी के पहले और दूसरे चरण के शिक्षकों का स्थानांतरण अब तक शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन तीसरे चरण के नियुक्त शिक्षक पहले ट्रांसफर के लिए प्रयास करने लगे हैं। राज्य में ऐसा पहला मामला भागलपुर जिले के सामने आया, जहां एक शिक्षक ने योगदान देने के कुछ ही दिनों बाद ट्रांसफर की गुहार लगा दी है। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीर 35 प्रखंड के आरडीपी उच्च विद्यालय दुबौली के तीसरे चरण से नियुक्त एक शिक्षक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर स्थानांतरण की मांग की। शिक्षक ने अपने आवेदन में स्कूल की दूरी अधिक होने को ट्रांसफर का मुख्य कारण बताया है। विभागीय सूत्रों की माने तो शिक्षक ने 16 मई को ही विद्यालय में योगदान दिया और मूल रूप से पीरपैती के ही निवासी। इसके बावजूद उन्होंने न केवल डीओ को पत्र लिखा बल्कि विभागीय मुख्यालय को भी आवेदन भेजा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है कार्यक्रम जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना, यानी स्टेट 1 या स्टेट 2 का सर्टिफिकेट एक बार पुनः जून के महीने में वितरण किया जा रहा है और वितरण की तारीख है 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख यानी 14 तारीख जून में कुल 11 विद्यालय में सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक वितरित होगा। ठीक है, और इसके बाद हो सकता है शायद अब दोबारा मौका न मिले, तो आप सभी देख सकते हैं अपना अपना डेट और रोल नंबर। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, और आप सब जाके अपने स्टेट का सर्टिफिकेट प्राप्त करने रोल नंबर वाइज देख के। ठीक है, अगला समाचार है राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत 1250 पदों पर नियुक्ति के लिए एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जारी हो गई है। 2 जून से बीपीएससी 71वीं बीपीएससी का फॉर्म भरा जाएगा और 30 जून इसका लास्ट डेट होगा। विस्तृत जानकारी आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आइए कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि 1250 पदों पर नियुक्ति आई है। वरीय उप समाहर्ता के 100 पद है, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के 79 पद है, श्रम अधीक्षक के 10 पद हैं और अभियंता एवं संयुक्त अवर निबंधन के 3 पद हैं। ईख पदाधिकारी के 17 पद है, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के 502 पद है, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के 22 पद हैं, प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी के 13 पद हैं, राजस्व पदाधिकारी के 45 पद हैं, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 पद है। लेवल पे 7 से लेवल पे 9 तक है। इसमें योग्यता आपकी स्नातक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक किसी भी विभाग से रिक्ति प्राप्त होने पर उसे इस परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। तो जो भी लोग बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग जुट जाएं। आइए देखते हैं कुछ खबरें हैं जो फेक हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं, फिर उसे लोक सेवा आयोग द्वारा भ्रामक बताया गया है या अन्य लोगों द्वारा। देखते हैं। 17वीं बीपीएससी में 2053 पदों पर निकाली गई थी बहाली, यानी 17वीं एकीकृत परीक्षा में 2053 पदों पर भर्ती के लिए रिक्ति निकाली गई थी। इस सूचना इसकी मुख्य परीक्षा हो चुकी, कापियों का मूल्यांकन हो रहा है। जुलाई में इस तरीके से चीजें निकली थी। तो क्या फेक है ये देखते हैं। उक्त प्रकाशित समाचार में एकीकृत 17वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जून या जुलाई 2025 तक, फाइनल रिजल्ट अगस्त 2025 तक जारी किए जाने का उल्लेख किया गया है, जो भ्रामक एवं असत्य है। आयोग एवं समाचार का खंडन करता है। मुख्य परीक्षा की लगभग 80,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य किया जाना है, जो अभी प्रारंभ हुआ है। निर्धारित मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य संपन्न होने के पश्चात ही परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों आइए आज के अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज के अन्य समाचार में जो पहला अन्य समाचार है देखते हैं। बिहार में जल्द निकलेगी लाइब्रेरियन की वैकेंसी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, और जून में लग सकती है लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलने और रोस्टर पर स्वीकृति। टीआरई 4 की जो बहाली है और लाइब्रेरियन की दोनों की परीक्षा एक साथ होगी। 6500 प्लस से अधिक पदों पर बहाली होनी है। 2010 में पहली बार निकली थी बहाली, और टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो जुलाई और अगस्त में संभव है। आप लोग परेशान ना हो। और स्टेट भी 10 जून तक इसका आवेदन आ सकता है, और टीआरई 3 की ज्वाइनिंग की डेट भी बढ़ा दी गई है 30 जून तक। ठीक है दोस्तों, आइए अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अन्य समाचार है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर बोले एसीएस से सिद्धार्थ, 1.3 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है। सभी डीओ स्कूल आवंटन शुरू कर दिए गए हैं। शिक्षक अपनी गर्मी की छुट्टी का आनंद ले, ट्रांसफर पोस्टिंग की टेंशन ना ले। 20 जून को अपने इनबॉक्स में दिख जाएगा। स्टूडेंट से टीचर बनने तक के सफर में एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, वह है गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार, जो हम सभी को काफी आनंद दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं आज के अन्य समाचार की तरफ। और अन्य समाचार भी देखते हैं दोस्तों। और मुझे लगता है अन्य समाचार कोई नहीं है। और एक समाचार है दोस्तों, मैं ढूंढ रहा हूँ, वो आप लोग को देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा है
कि एक नोटिफिकेशन निकला था, नोटिफिकेशन में जीओबी, जिसमें कहा गया था कि इतना रुपया इस मद में निकाल दिया गया है। अभी एक शिक्षक अभ्यर्थी ने भी मुझसे इस बारे में पूछा था कि आज जीओबी मद का भुगतान हो गया है। तो हाँ दोस्त, जीओबी मद का भुगतान हो गया है और आप लोगों को जल्दी वेतन मिल जाएगा। वो समाचार मिल नहीं रहा है मुझे, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दिए गए समाचार अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे समाचार से आप संतुष्ट हैं, सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए कृपया चैनल से बने रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द मुझे 1000 के टारगेट को पहुंचा दें। अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिला समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।